सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। अखंड आर्यवर्त आर्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना क्षेत्रीय मठ मंदिरों पर की जाएगी, जिसमें पंडित, नाई, बढ़ई, लोहार, किराना दुकान वाला सहित अन्य सभी कार्य करने वालों की एक सूची मंदिर में विवरण सहित लगाई जाएगी, जिससे हर सनातनी संगठित और समृद्ध हो सके। आर्य महासभा हर जनपद में सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने कहा कि अखिलेश यादव जो अपनी पत्नी को न्याय नहीं दिला सकते तो आम जनमानस को न्याय क्या दिलाएंगे। नारियों का अपमान भारतवर्ष में सहन नहीं किया जाएगा। सर, जो आज का कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और शक्ति केंद्र क्या है? जो शक्ति केंद्र के विषय में आपने बात की, शक्ति केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति केंद्र ये है कि सनातन के जो मठ मंदिर हैं, जो कि मोहल्ले वाइज, क्षेत्र वाइज, वार्ड वाइज हैं, उनको चिन्हित करना है। और वहाँ पे जैसे कि हमारे कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ऐसे लोग जो हैं उनका उत्थान, उनके विकास के लिए हम लोग उनको एक लिस्ट बनाएंगे और उन मंदिरों पे रखेंगे जहाँ से उनको आसानी से हमारे हिंदू भाइयों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई हिंदुओं से ही कार्य कराएं, जिससे कि हमारे हिंदुओं का विकास हो और हमारी एक एकता बने। सर, विश्व हिंदू परिषद ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्या हिंदू महासभा भी उसका जो है हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा उस तरीके से? अभी हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं है। सभी संगठन है हिंदू के लिए कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का जो सनातन शक्ति केंद्र है उसको हम लोग माध्यम बना रहे हैं, उस माध्यम से हिंदुओं को संगठित करने का। और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, कारपेंटर है, प्लम्बर है, मैकेनिकल हैं, उनको कैसे एक साथ किया जाए और कैसे उनका विकास हो, कैसे उनके तक हम लोगों को कार्य होते, क्योंकि हम लोग मजबूर होते हैं कि हम जानते ही नहीं कि कोई मुसलमान आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो हम उनको काम देते हैं, क्यों ना हमारे सनातनियों को कार्य मिले, इसलिए एक लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में कितने शक्ति केंद्र खोले जाएंगे? ये तो अभी लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम वार्ड वाइज खोलने का विचार है, ग्राम वाइज खोलने का विचार है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती जाएगी हम अपने आप उसका विस्तार करते हैं। क्या शक्ति केंद्र पे कोई प्रभारी भी नियुक्त किया जाएगा? जो भी मंदिर का पुजारी है, जो भी वहाँ पर व्यवस्थापक है, वही वहाँ का शक्ति केंद्र का मुख्य पुरोहित होगा, मुख्य अभिभावक होगा। उसी के क्योंकि वहाँ पे कोई कार्य नहीं होना, केवल वहाँ पे आप मंदिर गए, नमन किया, बोले पर दीजिए कोई पंडित बता दीजिए जो कि मुझे वो भागवत कथा करानी है, मुझे कोई कर्मकांड कराना है, मुझे कारपेंटर की जरूरत। तो मंदिर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर आदमी जाता है, इसके बहाने भी मंदिर जाएगा। आप लोग चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे हमारा कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया, निरंतर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किसी न किसी मंदिर पे होता है। उसका भी यही उद्देश्य है कि जैसे प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 5 बार मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसके बाद भी शुक्रवार को उनकी स्पेशल नमाज होती है। वो नमाज नहीं होती, वो शक्ति प्रदर्शन होता है। वैसे ही हम दिन में घर में रोज पूजा पाठ करते हैं, लेकिन प्रत्येक मंगलवार को घर से निकलने के बाद तुरंत मंदिर जा करके 2 मिनट 5 मिनट लगता है हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद अपने ड्यूटी पे जाएं, अपने खेत में जाएं, अपने गंतव्य को जाएं, जिससे कि हमको भी लगे कि हाँ सनातन संगठित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। और जब मंदिर जाएगा तो वहाँ पे आपको डाटा भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी कि हम किससे काम करें। शक्ति केंद्र पे जो लिस्ट तैयार की जाएगी उसकी क्या सर वो होगी और क्या गैर हिंदू भी उसमें जुड़ सकता है? सनातन शक्ति केंद्र में केवल सनातनी ही जुड़ेंगे, उसमें गैर हिंदू की कोई बात नहीं है। परिचय के साथ आपको देखा याद आएगा अभी जैसे उन्हीं के दिशा निर्देश आज ये पहली बैठक हो और जैसा भी होगा आगे सर, शक्ति केंद्र से आपको कैसा लगता है कि लगभग उत्तर प्रदेश में शक्ति केंद्र किस लिए बनाए जा रहे हैं, क्या कारण क्या है? अभी तो हम लखनऊ में लोकल ही बनाने जा रहे हैं जी, और जैसे जैसे हमारा विस्तार होता जाएगा हम आगे प्रथम उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, कोई कांग्रेस से है, कोई सपा से है, कोई बसपा से है, कोई भाजपा से है, तो मैं सभी बंधुओं को एक साथ प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं और इसमें किसी भी दल से मेरा कोई नाता नहीं है। कोई किसी भी दल में हो, लेकिन यदि हिंदू है तो हिंदू महासभा के साथ है, आर्य महासभा के साथ है। और मैं यही उम्मीद लग करके इस कार्यक्रम का
आयोजन किया हूँ कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि मैं कैसे हिंदुओं को संगठित करूँ और उसमें जो ये सनातन शक्ति केंद्र है इसका निर्माण करने का जो उद्देश्य हम लोगों का है उसका मुख्य उद्देश्य है कि निम्न वर्ग को कैसे हम अपने साथ लेकर के आए, क्योंकि इन्हीं का धर्म परिवर्तन होता है, इन्हीं का जिहाद का शिकार होते हैं। तो इनको हम कैसे अपने साथ जोड़े, जैसे नाई है, बढ़ई है, कुम्हार है, मैकेनिकल है। तो इनको जैसे कि बात चल रही हमारे बगल में राजू जी बैठे हैं, इनकी प्लाई की दुकान है, बड़ी पुस्तक केंद्र की दुकान है। तो ऐसे काफी लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम ये डाटा लें कि हमारे पास कौन कौन से कारपेंटर आते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रीशियन आते हैं, उनका एक डाटा कलेक्ट करें। ये एक टीम का गठन हो, जो टीम हम दुकान जैसे कि जानकी विस्तार है, यहाँ पे 8, 10, 20, 25 जो भी